लाहौर के अंदर जो बरसात का पहला स्पेल बरसा, उसके बाद मैंने खुद देखा 3 से 4 लोग करंट लगने से अपनी जान से चले गए। और उसके बाद ये हुआ कि जो लोग उनको रेस्क्यू कर रहे हैं उनको नहीं पता था कि इनकी जान कैसे बचानी है। इस वक्त एक्सपर्ट डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर फैज़ान साहब, उनसे पूछते हैं कि आखिर हमारे माशरे में तो ये होता है जिसको करंट लगा है रेत ढूंढो जी, इसको रेत के अंदर दबा देंगे तो इंशाल्लाह ये बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से, आप लोगों ने भी देखी होगी, रेत के अंदर दबा हुआ बंदे उसकी भी जान निकल गई। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? डॉक्टर साहब करंट लग गया बंदे को। अच्छा, ये है कि घर में या कहीं भी आपके सामने किसी को करंट लग गया तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपने हवास जो है कायम रखने हैं और कोशिश करनी है कि पेशेंट उसको डिटैच करें, ठीक है, सोर्स ऑफ करंट से। तो वो आप किसी वुड वाली चीज़ से, लकड़ी वाली चीज़ से, प्लास्टिक वाली चीज़ से, या कोई कपड़ा लेके उसकी गर्दन पे डाल के उसको अलहदा कर लें। जब वो अलहदा हो गया फिर उसके बाद अगले स्टेप क्या है? अगले स्टेप आपने उसको देखना है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर आपने उसका ABC, ए से एयरवे, आपने उसका मुंह देखना है, मुंह में से अगर कोई चीज़ है उसके मुंह में, उसको क्लियर करें, ठीक है। और प्लस फिर उसकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग आपने नाक के आगे कान करके सुननी है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा ब्रीदिंग हो रही नहीं। C से सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन से आप पल्स चेक करेंगे, ठीक है, या गर्दन से भी चेक कर सकते हैं, या नब्ज जो सबसे आसान तरीका है, सबको पता है, ये इससे। अगर ये चीज़ें नहीं है तो देन आप CPR स्टार्ट कर देंगे। CPR में क्या है, 1 मिनट में आपने कंप्रेशंस देनी है, ठीक है। इस तरह आपने अपनी फेस से चेस्ट के दरमियान में, लोअर साइड पे और दरमियान में रख के 1 मिनट में 30 बार आपने उसको कंप्रेशन देनी है। फिर आपने उसको उसको जो है वो ब्रेथ्स देनी है, ठीक है, उसका नाक बंद करके फिर आपने उसको मुंह से ब्रेथ्स देनी है। ये अमल इसी तरह जारी रहेगा जब तक कि उसका सांस और उसकी पल्स जो है वापस नहीं आ जाती और जब तक के रेस्क्यू वाले नहीं आ जाते। यानी कि आप लोगों ने रेत नहीं ढूंढनी, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बंदा रिकवरी पोजीशन में भी आ गया और उसके बाद भी टोटके नहीं जान छोड़ते हमारे। मसलन एक बंदा रिकवरी में आ गया, सबसे पहले उसको क्या करें? अच्छा, पानी दें, क्या करें? करंट लगा ना, उसको मैंने जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए, उसको हॉस्पिटल में ज़रूर ले जाना चाहिए, उसकी ECG ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा दिल है वो कार्डियक इम्पल्सिस पे चलता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक शॉक का दिल को होता है। तो इस वजह से वो ज़रूर कार्डियोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, इसकी ECG ज़रूर होनी चाहिए। और करंट लगने के बाद जो है ना, नमकियात बहुत ज़्यादा लॉस होती हैं, तो आपने उसको ORS नहीं तो ये कैल्शियम के साशेज़ वो ना मिलें तो फिर आप नमक और चीनी मिला के कुछ बना के, वो फ्लूइड का इंटेक होना चाहिए। और बॉडी को आपने गर्म रखना है, बॉडी को ठंडा नहीं रखना। ये डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, सबसे अहम बात वो यही है कि बॉडी को गर्म रखना है। हालांकि रेत के अंदर तो वो बंदा और ठंडा हो जाएगा डॉक्टर साहब, बिल्कुल। यानी कि रेत नहीं आपने ढूंढनी। वो जो आप कर रहे होते हैं ना, वो समझ लें कि आप इसी नीयत से रहे होते हैं कि हमने पेशेंट की जान बचानी है, लेकिन उससे जान बचती नहीं है। उससे वो टाइम जो है ना, जो पेशेंट के पास होता है, एक विंडो पीरियड होता है कि जिसमें उसको बचाया जा सकता है, वो निकल जाता है आपके पास। और जाहिर फिर उसके बाद उसकी मौत की तरफ, उसके बाद फिर वो मौत की तरफ ही जाता है, उसके बाद रिकवर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आज की वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ये था, जज्बा आपके अंदर है, आप किसी की जान बचाने की कोशिश करें, लेकिन आपको ये नहीं पता आपने उसकी जान बचानी कैसे है। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मेडिकल साइंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया, यकीनी तौर पर अगर आप ये स्टेप्स करें तो आप एक इंसान की जान बचा सकते हैं। और जब आप उसकी जान बचा लेंगे तो ये आपको भी अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी खुशी होगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें, फ़ाइज़ शुक्ताई मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह आपको और चीज़ों से भी, और भी जो हमारे मसाइल हैं उनके साथ अपडेट करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी।